दोस्तों, कर्नाटका इंडिया का पांचवा सबसे बड़ा राज्य है जीडीपी के मामले में, और आबादी के हिसाब से अगर देखा जाए तो ये आठवां सबसे बड़ा राज्य है इंडिया का। तो ये राज्य आबादी के मामले में देश के कई राज्यों से पीछे है, लेकिन जीडीपी की लिस्ट में कई राज्यों से आगे। इससे पता चलता है कि इस राज्य ने पिछले 20 सालों में कितना ज्यादा विकास किया है। इस राज्य की इकोनॉमी मेनली टिकी हुई है आईटी और टेक सेक्टर पे। इसीलिए इस राज्य की राजधानी बेंगलुरु को इंडिया की सिलिकॉन वैली बोला जाता है। बेंगलुरु से पूरे इंडिया को एक नई पहचान मिली है पूरी दुनिया में, और ये राज्य अपनी इस ग्रोथ को नेक्स्ट लेवल पे ले जाना चाहता है, जिसमें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर एक मेन सेंटर पॉइंट रहने वाला है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए आपको इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना होता है, जिसमें इंडिया के बहुत से राज्य पीछे हैं। इसी का नतीजा है कि इंडिया अभी भी बहुत सी चीजें अपने देश में मैन्युफैक्चर नहीं कर पाता। हमें मेनली इसको चाइना से इंपोर्ट करना पड़ता है। लेकिन अब देश की बहुत से राज्य सरकारें और केंद्र की सरकार नई नई पॉलिसीज ला रही हैं ताकि वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को मजबूत कर पाए। तो इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर का मजबूत होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। इंफ्रास्ट्रक्चर एक बेस की तरह काम करता है। आज के इकोनॉमिक मॉडल में ये हम चाइना में देख चुके हैं, लगभग हर सेक्टर में इसका योगदान दिखता है। तो इसीलिए आज इस वीडियो में आपको कर्नाटका राज्य के ऐसे 10 मेगा प्रोजेक्ट के बारे में बताने वाला हूँ जो इस राज्य की ग्रोथ को एक नई दिशा देंगे। वैसे इस लिस्ट में बेंगलोर मैसूर एक्सप्रेसवे कॉरिडोर को शामिल नहीं किया गया है, जिसका उद्घाटन पीएम मोदी जी ने 12 मार्च को किया है। यह भी एक बड़ा और महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है, जिससे इस रीजन की ग्रोथ बहुत तेजी से होने वाली है। इस हाईवे के बनने से क्या क्या फायदे होने वाले हैं उसके बारे में किसी और वीडियो में बताऊंगा। पहला प्रोजेक्ट है एयरपोर्ट्स, और यहाँ सिर्फ एक एयरपोर्ट की बात नहीं हो रही। कर्नाटका में इस टाइम 6 एयरपोर्ट का निर्माण किया जा रहा है। इन एयरपोर्ट से इस राज्य की एयर कनेक्टिविटी इंप्रूव होगी। तो यहाँ मैं सबसे बड़े एयरपोर्ट के बारे में बताऊंगा, जो है केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। दोस्तों, ये एयरपोर्ट कर्नाटका का सबसे बड़ा एयरपोर्ट है, जो बेंगलुरु सिटी में लोकेटेड है। यहीं से इंटरनेशनल फ्लाइट टेक ऑफ और लैंड होती है। अब इस एयरपोर्ट का विस्तार होने जा रहा है। इसके फेज 2 के ऊपर काम शुरू हो रहा है। फेज 2 में किया प्रोजेक्ट का विस्तार किया जाएगा, इसको मॉडर्नाइज किया जाएगा ताकि इसकी कैपेसिटी और फैसिलिटी को इम्प्रूव किया जा सके पैसेंजर्स और एयरलाइन के लिए। फेज 2 के ऊपर कुल खर्चा एस्टिमेट किया गया है लगभग 13,000 करोड़ रुपए। इसमें एक नए टर्मिनल बिल्डिंग का निर्माण होगा, एडिशनल पार्किंग बेस का भी निर्माण होगा, प्लस जो बाकी के इंफ्रास्ट्रक्चर हैं जो ओल्ड हो चुके हैं अपग्रेड किया जाएगा। फेज 2 के बनने के बाद बताया जा रहा है इस एयरपोर्ट की क्षमता 45 मिलियन पैसेंजर्स पर ईयर की हो जाएगी, और इस फेज 2 को ओपन करने की डेट 2025 बताई जा रही है। इसके अलावा जिन एयरपोर्ट्स का निर्माण होने वाला है वो है शिवमोगा एयरपोर्ट, बेल्लारी एयरपोर्ट, रायचूर एयरपोर्ट, विजयपुरा एयरपोर्ट और हसन एयरपोर्ट। अगला मेगा प्रोजेक्ट है बेंगलुरु सबर्बन रेल प्रोजेक्ट। दोस्तों, बेंगलुरु में मेट्रो के बाद एक नया रेलवे प्रोजेक्ट बनने जा रहा है, जो सिर्फ बेंगलुरु के लिए होगा। यह है बेंगलुरु सबर्बन रेल नेटवर्क प्रोजेक्ट। इसमें कुल 4 लाइन का निर्माण किया जाएगा, जो बेंगलुरु शहर के कुछ मेन इलाकों को कनेक्ट करेगा। इन चारों कॉरिडोर की लेंथ 149 किलोमीटर की होने वाली है, जिसमें 48 स्टेशन का निर्माण किया जाएगा। जो कॉरिडोर 1 है उसकी लेंथ 41.40 किलोमीटर की है, कॉरिडोर 2 की लेंथ 25 किलोमीटर की, कॉरिडोर 3 की लेंथ 35.52 किलोमीटर की, और कॉरिडोर 4 की लेंथ 46.2 किलोमीटर की है। 2022 को पीएम मोदी जी ने इस प्रोजेक्ट का फाउंडेशन स्टोन रखा था। प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट किया जा रहा है इंडियन रेलवे और कर्नाटका की रेल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंपनी द्वारा। इसको बिल्ड करने का बजट 15,700 करोड़ रुपए एस्टिमेट किया गया है। इस पूरे कॉरिडोर में 45 किलोमीटर का रूट एलिवेटेड होगा। जो ट्रेन यहाँ पे चलाई जाएगी उसकी मैक्सिमम स्पीड 90 किलोमीटर पर आवर की होगी, और जो इसकी ऑपरेशनल स्पीड है वो सिर्फ 35 किलोमीटर पर आवर की होने वाली है। तो अगर सब कुछ सही रहा तो 2025 तक इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर लिया जाएगा। अगला प्रोजेक्ट है देवनाहाली बिजनेस पार्क। बेंगलुरु पहले से ही आईटी हब के रूप में पूरे इंडिया में फेमस है। यहाँ पे देश और दुनिया की बड़ी बड़ी टेक कंपनियां मिलेंगी, लेकिन बेंगलोर अब अपनी आईटी और टेक सेक्टर को और ज्यादा मजबूत करने जा रहा है। इसके लिए बेंगलुरु के देवनाहाली में 200 एकड़ में बिजनेस पार्क का निर्माण किया जा रहा है। यहाँ पे सरकार का प्लान है नए नए बिजनेसेस और स्टार्टअप्स को अट्रैक्ट करना, जैसे एरोस्पेस इंडस्ट्री, आईटी इंडस्ट्री और बायोटेक इंडस्ट्री। इस पार्क के बनने के बाद
यहाँ पे लाखों की संख्या में रोजगार जनरेट होगा और बेंगलोर की इकोनॉमी में और ज्यादा योगदान बढ़ेगा टेक सेक्टर का। इसके अलावा जो इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी महसूस कर रहा था बेंगलोर, वो भी दूर हो जाएगी। अगला मेगा प्रोजेक्ट है मैसूरू चेन्नई हाई स्पीड रेल कॉरिडोर। अभी के टाइम इंडिया अपने पहले रूट के ऊपर काम कर रहा है, अहमदाबाद से मुंबई के बीच। इसके अलावा दिल्ली से वाराणसी के रूट पे भी जल्द ही काम शुरू होने वाला है। फिर दिल्ली से अहमदाबाद के रूट पे भी काम शुरू होगा। तो अब इसके अलावा साउथ में भी एक कॉरिडोर के ऊपर जल्द ही काम शुरू होगा। यह है मैसूरू टू चेन्नई। यहाँ पे 435 किलोमीटर का रूट बिल्ड किया जाएगा जो मैसूर, बेंगलुरु और चेन्नई को आपस में कनेक्ट करेगा। इसमें कुल 9 स्टेशन का निर्माण किया जाएगा। अगला प्रोजेक्ट है बेंगलुरु पेरिफेरल रिंग रोड। दोस्तों, बेंगलोर में आज के टाइम सबसे बड़ी समस्या है ट्रैफिक की। इस शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर को टाइम के साथ इम्प्रूव नहीं किया गया, जिसका रिजल्ट हमारे सामने है। आज इस शहर के लोग अपना बहुत सा कीमती टाइम वेस्ट कर देते हैं ट्रैफिक में। इस ट्रैफिक की समस्या में और इजाफा होता है उन गाड़ियों की वजह से जो बेंगलोर सिटी के बाहर से आती हैं और जिनको जाना कहीं और होता है। तो इस समस्या का समाधान किया जाएगा पेरिफेरल रिंग रोड को डेवलप करके, जिस तरह से दिल्ली के लिए बनाया गया है पेरिफेरल रिंग रोड। इस रिंग रोड की लेंथ 74 किलोमीटर की होने वाली है, जो तुमकुर रोड से होसूर रोड तक होगा। ये बेल्लारी रोड और ओल्ड मद्रास रोड को पास करते हुए जाएगा। इसमें कुल 8 लेन का निर्माण होगा, जिसको बनाने में लगभग 41,000 करोड़ रुपए या फिर कहूँ $5.6 बिलियन खर्च किया जाएगा। 2022 को कर्नाटका की सरकार ने इस प्रोजेक्ट को मंजूरी दी। अगर इसका कंस्ट्रक्शन टाइम पे शुरू होता है और बिना किसी रुकावट से चलता है तो कहा जा रहा है इसको 2027 तक कंप्लीट कर लिया जाएगा। बेंगलोर के बाद अब चलते हैं मैंगलोर, क्योंकि अगला प्रोजेक्ट बनने वाला है मैंगलोर में। यह है वाटर फ्रंट। ये वाटर फ्रंट नेत्रवती रेलवे ब्रिज से बोलार सी फेस तक होगा, जिसको बनाने का कुल खर्चा 60 करोड़ रुपए का बताया जा रहा है। यहाँ पे एक पेडेस्ट्रियल सी रिवर हैंगिंग ब्रिज का निर्माण किया जाएगा, जिसकी लागत 40 करोड़ के लगभग है। इस पूरे प्रोजेक्ट को स्मार्ट सिटी मिशन के अंडर बनाया जा रहा है, जिसको बेंगलुरु स्मार्ट सिटी लिमिटेड इम्प्लीमेंट करेगी। वाटर फ्रंट में एक कमर्शियल हब होगा, एक गार्डन, एक वॉकवे, एक बाइसिकल ट्रैक भी बनाया जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे नेचर पार्क और एडवेंचर पार्क को भी बिल्ड किया जा रहा है, जिससे टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा। अगला प्रोजेक्ट है बेंगलुरु चेन्नई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। इंडिया में इस टाइम कुछ बड़े बड़े इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के ऊपर काम चल रहा है। इनमें से सबसे बड़ा है दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। इसके अलावा अमृतसर दिल्ली कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के ऊपर भी काम चल रहा है। अगर साउथ की बात करें तो यहाँ सबसे बड़ा और इम्पोर्टेंट होने वाला है बेंगलुरु चेन्नई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। इस प्रोजेक्ट को सबसे पहले 2018 में प्रपोज किया गया था, जिसको 2025 तक डेवलप किया जाना है। लगभग 50,000 करोड़ रुपए स्पेंड किया जा रहा है इसको बिल्ड करने के लिए। इसमें एक सुपर एक्सप्रेसवे कॉरिडोर का भी निर्माण किया जा रहा है। फिर जैसे कि मैंने अभी बताया कि इसी रूट पे एक हाई स्पीड रेल नेटवर्क को भी बिल्ड किया जा रहा है, जो कि पार्ट होगा इसी इकोनॉमिक कॉरिडोर का। जो ये एक्सप्रेसवे बिल्ड किया जा रहा है, ये एक की स्ट्रक्चर का काम करेगा इस कॉरिडोर के लिए। ये एक्सप्रेसवे 280 किलोमीटर लंबा होने वाला है, जिसमें 6 लेन को बिल्ड किया जाएगा। इस प्रोजेक्ट को बनाने की लागत 10,000 करोड़ रुपए रखी गई है। प्रोजेक्ट के बन जाने के बाद बेंगलुरु के पास एक फास्ट सी पोर्ट का एक्सेस मिल जाएगा। अगला प्रोजेक्ट है बेंगलुरु पुणे एक्सप्रेसवे। अभी के टाइम देश का सबसे बड़ा और इम्पोर्टेंट एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट बन रहा है दिल्ली से मुंबई के बीच। ये 8 लेन का एक्सप्रेसवे पार्ट है दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का। इस कॉरिडोर के बाद अगर कोई दूसरा एक्सप्रेसवे है जो उतना ही महत्वपूर्ण होगा इकोनॉमिक तौर पे, तो ये होने वाला है पुणे बेंगलुरु एक्सप्रेसवे। तो अब यहाँ पे आपका एक सवाल होगा कि इसको सिर्फ पुणे तक ही क्यों बनाया जा रहा है, मुंबई तक क्यों नहीं? तो जिनको नहीं पता उनको बताना चाहूंगा कि पुणे से मुंबई के बीच एक एक्सप्रेसवे पहले से एग्जिस्ट करता है, जो देश का पहला 6 लेन का एक्सप्रेसवे कॉरिडोर है। और इसी एक्सप्रेसवे को अब 6 से बढ़ाकर 8 लेन का किया जाएगा। तो बेंगलुरु से मुंबई के बीच 8 लेन का एक्सप्रेसवे कॉरिडोर होगा। पुणे से बेंगलुरु के बीच जो एक्सप्रेसवे बनाया जाएगा उसकी लेंथ 700 किलोमीटर की होने वाली है, जिसको बनाने का बजट एस्टिमेट किया गया है 40,000 करोड़ रुपए। अभी के टाइम इसके DPR के ऊपर काम चल रहा है। जैसे ही DPR रेडी होगा तो इस प्रोजेक्ट की डिटेल रिपोर्ट सामने आएगी, फिर इसके ऊपर काम चालू होगा।
अगला प्रोजेक्ट है बेंगलुरु विजयवाड़ा एक्सप्रेसवे। बेंगलुरु के बारे में तो सबको पता है कि ये शहर एक आईटी हब है इंडिया का। वहीं अगर विजयवाड़ा की बात करें तो ये भी आंध्र प्रदेश का एक बड़ा ही महत्वपूर्ण शहर है जो कृष्णा रिवर के पास है। रिवर के नॉर्थ में विजयवाड़ा और साउथ में अमरावती शहर मिलेगा जो एक ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट है। तो इस हाईवे के बनने के बाद यहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटी और ज्यादा तेज होगी। 625 किलोमीटर की लेंथ में 4 से 6 लेन का निर्माण किया जाएगा और इसको बनाने का कुल खर्चा 19,300 करोड़ रुपए एस्टिमेट किया गया है। अगला प्रोजेक्ट है बेंगलुरु सैटेलाइट टाउन एक्सप्रेसवे। दोस्तों बेंगलुरु शहर में भीड़ धीरे धीरे बढ़ती जा रही है जिसकी वजह से डर बना हुआ है कि कहीं ये शहर फेल न हो जाए। तो इसीलिए अब कर्नाटका की सरकार बेंगलुरु शहर को दिल्ली एनसीआर की तर्ज पे डेवलप करने जा रही है। जैसे दिल्ली को ओवर क्राउडेड होने से बचाने के लिए एनसीआर को डेवलप किया गया जिसमें आज हम गुरुग्राम नोएडा जैसे बड़े बड़े इंडस्ट्रियल हब देखते हैं। ठीक उसी तरह बेंगलुरु को भी बचाने के लिए इसके सैटेलाइट टाउन्स को डेवलप किया जाएगा। ये टाउन्स बेंगलुरु सिटी के चारों तरफ बनाए जाएंगे और इनको आपस में कनेक्ट करने के लिए सैटेलाइट टाउन्स एक्सप्रेसवे कॉरिडोर का निर्माण किया जाएगा क्योंकि कनेक्टिविटी तो सबसे ज्यादा जरूरी है। बिना कनेक्टिविटी के यहाँ पे कोई इन्वेस्ट नहीं करेगा। इस हाईवे की लेंथ होने वाली है 280 किलोमीटर की जिसमें अभी के टाइम 4 लेन का निर्माण किया जाएगा। फ्यूचर में ट्रैफिक को ध्यान में रखकर इसमें लेन की संख्या को बढ़ाया भी जा सकता है। हाईवे को बनाने के लिए 13,000 करोड़ रुपए का बजट एस्टिमेट किया गया है। तो ये थे कुछ मेगा प्रोजेक्ट जो कर्नाटका के लिए ग्रोथ इंजन की तरह काम करेंगे। इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।